हैदराबाद मुक्ति दिवस पर तेज हुई लड़ाई। अमित शाह पर आखिर क्यों भड़के ओवैसी? ओवैसी ने अमित शाह से की कौन सी अपील? तेलंगाना में हैदराबाद मुक्ति दिवस बनाम तेलंगाना एकता दिवस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय संस्कृति विभाग ने हैदराबाद राज्य की मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्र सरकार की ओर से हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुक्ति शब्द को ही गलत बताया है। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, ऐसे में इसे मुक्ति दिवस नहीं बल्कि एकता दिवस मनाया जाना चाहिए। सुनिए। भाई, आप इसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर क्यों नहीं मनाना चाहते? मनाइए ना, सबको रखिए, हम भी आते हैं, हम आने तैयार थे। 8 साल से आपकी सरकार है, आप नहीं मनाते। वाजपेयी जी की सरकार थी 99 से 2004, आप नहीं मनाते। अब इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आइंदा साल लोकसभा असेंबली के चुनाव हैं और बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन पा रही है, जमीन खिसक रही है, तो इसलिए आप ये कर रहे हैं। अरे आप आपको इंटीग्रेशन से नफरत क्यों है बताइए? नहीं, कब तक आप कब तक ओवैसी को इस्तेमाल करेंगे? आप कब तक मेरा नाम लेके तेलंगाना के लोगों को डराएंगे? तेलंगाना की आवाम तो आपको रिजेक्ट कर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने राजागोपालाचार्य का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजगोपालाचार्य ने इस दिन को थैंक्स गिविंग डे मनाने पर जोर दिया था, ऐसे में इसे एकता दिवस के रूप में ही मनाया जाना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने अमित शाह से सवाल पूछते हुए कहा कि वे बताएं कि इस लड़ाई में बीजेपी और RSS के कौन से लोग शामिल थे। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, राजगोपालाचारी का नाम सुने होंगे, वो काफी काबिल आदमी है, राजगोपालाचारी का नाम जानते होंगे। राजगोपालाचारी ने कहा कि इस दिन थैंक्स गिविंग डे मनाइए आप। तो इंटीग्रेशन का जो स्पिरिट है वो थैंक्स गिविंग ही तो है। आप क्यों नहीं मनाना चाहते उसमें? अच्छा, ये अमित शाह भी बता दें कि कौन RSS का भाजपा का आदमी था उस लड़ाई में। और हैदराबाद में निजाम की सरकार जरूर थी, मगर 99% मुसलमान भी चाह रहा था कि ये भारत का हिस्सा बन जाए। निजाम एक फ्यूडल लॉर्ड थे, ऑटोक्रेट थे, वो तो जो उनको उस वक्त की सरकार ने फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया था वो उसको कबूल करने तैयार नहीं थे, जबकि उसमें 370 से ज्यादा उनको सहूलतें दी गई थी। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि केंद्र सरकार के एक कार्यक्रम में आप कैसे विरोधी पार्टियों पर निशाना साध सकते हैं? आप कैसे किसी को गाली दे सकते हैं? आप एक देश के गृह मंत्री हैं, आपको तो लोगों को एकता का संदेश देना चाहिए। भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है ना, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में ओवैसी कैसे गाली देंगे? आप अपनी पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं। तो हैदराबाद में उसको क्या बोलते हैं कि नाना की दुकान पे मामू की फातिया। आपने मामू की दुकान पे नाना की फातिया कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, मगर आप गाली सबको देंगे, मुझे गाली देंगे, मंजलिस को ये बोलेंगे। अरे क्यों? इंटीग्रेशन करिए ना। आप होम मिनिस्टर है, इंटीग्रेट करिए, मिलाइए दिलों को, हम आने तैयार है। मगर आप वही पुरानी बात करेंगे तो कैसा होगा? 1948 में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के बाद तिरंगा फहराया था। अब 75 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हैदराबाद मुक्ति समारोह की शुरुआत की। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की पूर्ववर्ती रियासत, जो निजाम के शासन के अधीन थी, को ऑपरेशन पोलो नामक एक सैन्य कार्रवाई के बाद भारत संघ में मिला दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि तेलंगाना में अगले साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सत्तारूढ़ TRS और अन्य पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत हैदराबाद मुक्ति दिवस से शुरू हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।